बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर होना आसान और गरीब रहना बहुत मुश्किल, यानी बहुत ही मुश्किल। इसका मैं तर्जुमा इस शेर से करता हूँ, थोड़ा सा इसमें आपको शायद समझ आए। सोचते सब हैं ज़रूरी है बगावत लेकिन, सोचते सब हैं ज़रूरी है बगावत लेकिन, चाहते ये हैं आगाज़ कोई और करे, चाहते ये हैं आगाज़ कोई और करे। इतनी जल्दी से मिलता नहीं जालिम का खिताब, इतनी जल्दी से मिलता नहीं जालिम का खिताब। उससे कह दो कि जुल्म सितम और करे, उससे कह दो कि जुल्म सितम और करे। ये हम लोगों ने अपनी जानों के ऊपर सही पूछे ना तो बड़ा जुल्म किया हुआ है। सिर्फ जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हम रहते हैं, ये हमें पसंद नहीं है, लेकिन फिर बरसों से, सालों से, नस्ल बाय नस्ल यानी जनरेशन बाय जनरेशन हम उसी सिलसिले में रहते चले आ रहे हैं। कोई तो जो है ना वो आगाज़ करे ना। और अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप अपने लिए आगाज़ करें कि अपनी लाइफ को बेटर करें, आने वाली जनरेशन को बेटर करें। जो हमारे बड़े हैं, जो अभी ज़िंदा हैं, उनके लिए लाइफ को जो है वो बेटर करें। तो मेरी आज की वीडियो है उसका है कि भाई अमीर होना आसान और गरीब रहना मुश्किल। इसमें मैंने एक कॉलम लिखा था पिछले दिनों, उसका मैं इस वीडियो में ज़िक्र करता हूँ ताकि उसके यानी मेन पॉइंट्स, ताकि आपको पता चले कि मेन चीज़ें क्या हैं जिससे ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। अब मैं ये बता दूं मेन पॉइंट बताने से पहले कि मेरी मुराद किसी ख़ास तबके से, किसी ख़ास मज़हब से, किसी ख़ास जो है ना वो जैसे कहते हैं पढ़े लिखे तबके से या अनपढ़ तबके से या कम पढ़े लिखे से नहीं है। कोई लड़का है, लड़की है, मेल फीमेल, फॉर एवरीवन। यानी अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं। क्योंकि कामयाबी में जब खुदा ने आप सबको देखो जैसा मैं बना हूँ, आप लोग सब ऐसे ही बने हैं। तो अगर कोई दूसरा बंदा, फॉर एग्जांपल मैं कामयाब हो सकता हूँ, आप कामयाब हो सकते हैं, तीसरा बंदा, चौथा बंदा, यानी एवरीवन कैन बी सक्सेसफुल। सिर्फ एक रास्ता तो अडॉप्ट करना है ना। अगर आपको एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे जाना है तो रास्ता तो चाहिए ना। तो रास्ता अभी मैं आपको बताने लगा हूँ और आप इस रास्ते पे चलें। आप यकीन करें, ये शर्तिया जिसे कहते हैं ना, वो हुक्मा इकराम फरमाते हैं शर्तिया आज़मूदा नुस्खा। और आप यकीन करें ये जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये शर्तिया आज़मूदा नुस्खा है। इसको मैंने अपना के अपनी ज़िंदगी को बेटर किया है, वरना मैं भी जो है वो बहुत जो है ना वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन छोटे से यानी चेंज से आप देखें कितना फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। आप रोज़ाना अपने ख्वाब लिखें, अपनी डायरी में लिखें। यानी जो वो लिखना ऐसे है कि आपको जो चाहिए, जैसा घर चाहिए, जैसी गाड़ी चाहिए, जितना पैसा चाहिए, और जो आपको कारोबार चाहिए वो आपने उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे कि ये यानी फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 2 करोड़ रुपया है, मेरा इस तरह का घर है, मेरी ये गाड़ी है, यानी ये मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने इस तरह करके लिखना है, ये नहीं कहना होगा। तो आपने है वाली सिचुएशन को जो है ना यूज़ करना है। और अपनी डायरी में 2-4 पॉइंट, 5 पॉइंट ऐसे लिखें कि जिसमें आपको जो चाहिए वो, अगर आप बीमार हैं आप उसमें ये लिख सकते हैं कि मैं तंदुरुस्त हूँ। तो ऐसी कोई भी चीज़, अगर आपके तल्लुकात ख़राब हैं तो आप उसको भी जो है ना वो ऐसी डायरी लिख के उसको बेटर कर सकते हैं। ये मैं आपको समझे कि 100 या 1000 किताबों की या जैसे भी आप कह लेना, ये पूरा निचोड़ बता रहा हूँ और बगैर आजमाए हुए नहीं बता रहा, आजमा के बता रहा हूँ, तो इससे फ़ायदा है। दूसरा काम, रोज़ाना कम से कम आप 15 से 20 मिनट किताब पढ़ें या सुने। अब YouTube पे हर तरह की उर्दू में, पंजाबी में,
इंग्लिश में हर तरह की जो है ना वो बुक्स का भी ट्रांसलेशन है, बुक्स का भी जो है ना वो उन्होंने समरी दी हुई है, किसी ने पूरी बुक को ऑडियो में रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर आपके पास टाइम हो तो किताब को पढ़ें, ये सबसे पहला। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप इनको ज़रूर 15 से 20 मिनट, यानी अगर आप 5 से 10 सफ़े रोज़ पढ़ते हैं या 15 से 20 मिनट रोज़ कोई किताब सुनते हैं, वो किताब जो आपको वैल्यू दे, जिसको हम मोटिवेशनल बुक्स कहते हैं ना, ग्रोथ वाली बुक्स, वो। तीसरा काम, आप जो डायरी में लिखते हैं ना, उसको आपने 5 मिनट आंखें बंद करके सुबह और शाम, सुबह बेड से उठने से पहले, शाम को सोने से पहले, बस वो चीज़ें जो आपको चाहिए वो उसको आपने अपनी जो है ना वो, इसको कहते हैं मेडिटेशन कह रहे हैं या इसको इमेजिनेशन कह लें, कुछ भी कह लें, इसको आपने करना है। फिर नेक्स्ट, यानी चौथा काम, हमेशा पॉजिटिव सोचें। अब आप कहेंगे कि नेगेटिव सिचुएशन है तो पॉजिटिव कैसे सोचें? नेगेटिव सोचने से आपके मसाइल बढ़ेंगे, लिहाजा आप अपने मसाइल को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सियानेपन का मुजाहरा करें, यानी अपने आप को समझाएं कि मैं ये जो अभी, यकीन करें जो भी अभी आपकी लाइफ है ना, ये सब आपकी सोच की वजह से। बेशक जो भी आपके हालात हैं, जिसको आप कहते हैं ना बदतरीन भी हैं, तो भी ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हूँ। मायूसी असल में यही है, नेगेटिव सोचना। अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें, पॉजिटिव लोगों के पास बैठें और जो भी प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम नहीं, उसका सल्यूशन ढूंढें, आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। छठा काम, माजी जो गुजर चुका है, शट द डोर बिहाइंड यू, इसको आपने नहीं सोचना। जो भी ख़ास करके अनप्लेजेंट कोई भी ऐसा वाक़या है जो आपको पसंद नहीं है, आपके साथ गलत हो गया, बुरा हो गया, बाज़ औक़ात आपसे गलत हो गया, आपसे गुनाह हो गया, यानी आप अपने आप को जो गुनाह है उसकी माफ़ी मांगे और जो आगे जाना है उसके लिए आप जो है वो पीछे ना सोचें। क्योंकि अभी आज इस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज ये हाल है, तो ये अगर कल आएगा तो कल ये पास्ट हो जाएगा और फ्यूचर जो है वो मेरा आज की मेहनत के ऊपर है। आज जो करूँगा वो फ्यूचर होगा, कल जो आएगा फिर वो मेरे लिए प्रेजेंट हो जाएगा। इसलिए आपने ना किसी ऐसे प्रोग्राम को देखना है, जैसे कि टीवी के ऊपर इस तरह के प्रोग्राम बहुत आते हैं कि मुल्की जो है ना वो सतह के ऊपर हमारे स्पेशली कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपने कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं सुननी, आपने नेगेटिव लोगों के पास नहीं बैठना, आपने नेगेटिव सोचना नहीं है और आपने अपने माजी के बारे में कुछ भी ऐसा अनप्लेजेंट वाक़या नहीं दोहराना या डिस्कस करना या सोचना, इसको आप छोड़ दें। अगला पॉइंट, सातवां पॉइंट, अपने आप से वादा करें कि ज़िंदगी में जितने भी चैलेंजेस और मुश्किलात हों वो आप किसी से शेयर नहीं करेंगे। शेयर सिर्फ आप उस बंदे से करेंगे जो आपको पता है कि ये आपका मुखलिस है और ये उसका सल्यूशन चाहता है। नॉर्मली हमारी ज़िंदगी ऐसी होती है कि हम लोग अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर करके उसको बढ़ा लेते हैं, यानी पॉइंट जो होता है ना वो छोटा सा होता है। यानी अगर प्रॉब्लम 2% है या 10% है तो उसको डिस्कस करने से, रिपीट करने से, बात करने से, किसी को बताओ वो जी मैं तो ऐसे, वो इधर बैठे तो मैं तो ऐसे, उधर बैठे तो मैं तो ऐसे फंस गया या फंस गई, तो ऐसी सिचुएशन जो है वो आपने किसी के साथ जो है ना वो डिस्कस नहीं करनी। आपने सिर्फ उस बंदे से ये बात डिस्कस करनी है जो उसका सलूशन चाहता है। और जब मैंने पहले पॉइंट में कह दिया है कि आपने उसका सलूशन ढूंढना है सोच के ज़रिए भी, तो फिर आपने इस बात को फॉलो करना है। और आखिरी पॉइंट ये है कि आप अपने लिए दुआ करें, दुआ का दामन कभी ना छोड़ें। दुआ मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था जिसमें ये कहा गया है, इस पे ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। उस वीडियो में ये कहा गया कि इंसान के पास 3 ऑप्शन है। यानी खुदा जब उसको पैदा करता है ना तो उसको इस तरह से पैदा करता है कि भाई
ہماری شکل و صورت کیسی ہوگی یہ خدا کے اختیار میں ہے، ہمارے ماں باپ کون ہوں گے یہ خدا کے اختیار میں، ہم کس جگہ پہ کس ملک میں پیدا ہوں گے یہ خدا کے اختیار میں، تو یہ تو خدا کے اختیار میں چلا گیا۔ آگے کیا؟ آگے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نصیب میں لکھا ہے، تو پھر میں یہ اس ویڈیو میں یہ سن رہا تھا کہ نصیب میں اگر یہ لکھا ہے نا کہ آپ کے پاس مثال کے طور پہ 10 کروڑ ہوگا، 50 کروڑ ہوگا، 1 کروڑ ہوگا، تو اس میں ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس نے یہ کوشش کی، یعنی اس نے اس کے لیے کوشش کی تو اس کے لیے 10 کروڑ ہے، اس نے اس سے زیادہ کوشش کی تو اس کے لیے 50 کروڑ ہے، یعنی کوشش کرے گا تو ملے گا، کوشش نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا۔ لہٰذا ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ دکاندار جب صبح دکان کھولتا ہے نا تو اس کو گاہک کا نہیں پتہ ہوتا کہ آج کون کون آئے گا، گاہک خدا اپنے فضل سے بیچتا ہے، تو ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اور جس کام کے آپ کے جو نصیب میں لکھا ہے اس کے پیچھے اگر کوشش ہے تو کوشش آپ نے کرنی۔ اور پھر یہ بھی اس ویڈیو میں نے سنا کہ دوسرا وہ یہ ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ میں اس کو دوں گا، لیکن اگر یہ دعا کرے گا تو کیا کرے گا؟ دعا کرے گا، اور اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کو ملے گا۔ لہٰذا ہم لوگ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور یہ جتنے پوائنٹ اوپر میں نے کہے ہیں اس ویڈیو کو ریپیٹڈلی بھلے کتنی دفعہ دیکھیں۔ آپ کو میں یہ بتاؤں میں کتنی ویڈیوز ہیں جن کو 40 50 دفعہ دیکھتا ہوں، اور پھر مجھے ان کی جانا وہ زیادہ جتنی دفعہ زیادہ، اور میں ان کو ابھی بھی ان کو میں نے یہ نہیں کہا کہ اب میں نے 50 دفعہ دیکھ لی، پھر بھی میں دیکھتا رہتا ہوں، تو اس سے ہر دفعہ میں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ سمجھ آتی ہے۔ ویڈیو پوری تفصیل سے اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ آپ کا کوئی جو ہے نا وہ پوائنٹ رہ نہ جائے، اور اگر کسی کا کوئی کویشچن ہو تو وہ ہمارے جو ہے نا وہ اس میں کمنٹس میں پوچھے تو آپ کو اس کا بھی آنسر دیا جائے گا۔ امیر ہونا آسان، غریب رہنا بہت مشکل۔ تھینک یو ویری مچ۔